नमस्कार एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग। वैराग्य क्या होता है, आज हम इस पर बात करेंगे और इसकी प्राप्ति कैसे होती है। और पास्ट में इसके बारे में बहुत बातें हुई हैं, वैराग्य के बारे में। बाय द वे, साउंड ऑफ साइलेंस जो वीडियो है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मेडिटेशन से रिलेटेड। तो प्लीज़ मुझसे आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ साउंड ऑफ साइलेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा। प्लीज़ उसके बारे में नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने साउंड ऑफ साइलेंस सुन रखी है और कई लोगों को कान में प्रॉब्लम हो रही है, सोने में प्रॉब्लम होती है, और मुझे 5 साल हो गए हैं साउंड के साथ, तो आई थिंक आई कैन आंसर दोज क्वेश्चन फॉर यू। तो हुआ क्या कि जब मैं जो मेरा रास्ता था अध्यात्म का, वो चुना क्यों? क्योंकि मुझे, जैसा कि आप लोग को शायद नहीं पता है तो मैं बताना चाहता हूँ, एक्सट्रीम सफरिंग के साथ गुजरना पड़ रहा था। बहुत सारे लोगों को एक्सट्रीम सफरिंग होती है पर वो सल्यूशन नहीं निकालते हैं और डिस्ट्रैक्शंस को सल्यूशन मानते हैं। डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या है कि मूवी देखने चले जाओ, रिलेशनशिप में चले जाओ, थोड़ा फूड या सेक्स या स्लीप या फिर एंटरटेनमेंट, इन सब में इन्वॉल्व हो जाओ, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शंस। बट ये सल्यूशन नहीं है। फॉरेन में आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो बोलते हैं थोड़ा मूवी देख लो, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा ये दवा खा लो, ये कर लो, थोड़ा घूमने बाहर जाओ। पर ये सब डिस्ट्रैक्शन है, ये सब सल्यूशन नहीं है। ये सब रियलिटी से थोड़े देर के लिए आपको, उस सफरिंग से आपको डिस्ट्रैक्शन मिल सकता है पर परमानेंट हल नहीं मिलेगा, साइकोलॉजी में नहीं मिलेगा। क्योंकि मैक्सिमम साइकोलॉजिस्ट आखिरी में बस उसी पे आते हैं कि आपको थोड़ा सा, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे, आपकी काउंसलिंग होगी, आपसे बातें होंगी, लेकिन लास्ट उनका सोल्यूशन होता है कि कैसे भी करके इसको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में लेके जाया जाए। और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, पर परमानेंट सोल्यूशन जो है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई स्किज़ोफ्रेनिक है या बाइपोलर डिसऑर्डर है या कुछ भी है, प्रॉब्लम है, उसको सच में उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो उसको सच की बातें करो या फिर गीता सुनाओ तो समझ में आएगा। मैं यहाँ पे बिलिटल नहीं कर रहा हूँ साइकोलॉजी को, लेकिन ये जो लोनलीनेस है या जो एक्सट्रीमली सफरिंग है, इसको ख़त्म करना सिर्फ खुद को जानने से ही होगा, नहीं तो ख़त्म नहीं होता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो स्टार्ट इस वजह से किया था क्योंकि मेरे अंदर एक एक्सट्रीम लोनलीनेस था। मैं रिलेशनशिप में जाके देखा और बहुत सारी चीज़ों को जाकर मैंने देखा, वहाँ से वो हल नहीं निकला। फाइनली साउंड ऑफ साइलेंस से मुझे एसोसिएट करवाया संदीप माहेश्वरी जी के चैनल से। बहुत बड़ा रोल है संदीप जी का मेरी लाइफ में, बहुत बड़ा रोल है। अब तो बहुत सारे लोग आ गए हैं, जे कृष्णमूर्ति जी हैं, जग्गी वासुदेव जी हैं और कृष्णा हैं अपने तो। लेकिन ये सब जो बंदे हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी गुरुज हैं, ये आपको समझ में ही नहीं आएंगे जब तक आप संदीप माहेश्वरी जी को नहीं समझोगे। क्योंकि संदीप माहेश्वरी जी यूथ की भाषा में समझाया उन्होंने। तो पहले आप सच को सिंपल वे में समझो, क्योंकि वो आदमी दिमाग लगाता है कि बेवकूफ़ों को कैसे समझाया जाए सच। मतलब थोड़ा सा ब्लंट है, लेकिन मैं बेवकूफ़ था। तो उनके सेशन, अष्टावक्र गीता सेशन या फिर जो भी सेशन है, वो ज़्यादा आपको समझ में आएंगे क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे उनसे, है ना। वो पता है, वो ये नहीं कहते हैं कि बाकी, जैसे कृष्णा है, बाकी जितने भी लोग हैं, जे कृष्णमूर्ति जी हैं, मैंने ये सच बोल दिया है, अब तुमको समझ में नहीं आ रहा, अपने आप को बेहतर बनाओ। जैसे चांडोक उपनिषद है, अद्वैत उपनिषद है, तो अद्वैत वेदांता है, ये सब जो कृष्णा, भागवत गीता, ये सब जो है ना, इसमें सच तो सच है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको एक लाइन में पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है, आपको 2 बार पढ़ के समझ में नहीं आ रहा। आप 50 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो और देखो कि कैसे पढ़ते हैं, पहले ये पढ़ के आओ। तो एक्सट्रीम सफरिंग संदीप माहेश्वरी जी से सॉल्व हो गई थी, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे समझ गहरी होती आती कि मैं कौन हूँ, ठीक है, जो कि मैं बहुत ही सीधा आपको बोलूँगा, क्योंकि मैं डिसाइपल हूँ संदीप जी का, तो मेरे अंदर भी सिंप्लिसिटी है। मैं ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ। आज के ज़माने में सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको सीधा बोलूँगा, आप कौन हो। आप पूरा का पूरा यूनिवर्स हो। आप में यूनिवर्स नहीं है, बाहर यूनिवर्स नहीं है, आप ही यूनिवर्स हो। क्योंकि आप में बोलोगे तो आपको होगा अच्छा अंदर जाके कहीं यूनिवर्स मिलेगा क्या, तो आप कॉन्सेप्ट्स में चले जाओगे। आप ही ब्रह्मांड हो। अहम ब्रह्मस्मि महावाक्य ही, आप ही ब्रह्मांड हो। अब ये
इसको समझ के बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि भैया ये तो समझ लिया कि मैं ब्रह्मांड हूँ, अब आगे क्या है? अरे आपको समझ में आया अटैचमेंट्स क्या होते हैं? आपको समझ में आया डिज़ायर क्या होता है? आपको समझ में आया ईगो क्या होता है? क्या आप डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो? आपको पता है फियर क्या होता है, मोह क्या होता है, बंधन क्या होता है, सफरिंग क्या होती है? क्या आपने देखा है? क्या आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करके देखा है कि कब मैं सफ़र करता हूँ, मेरे अंदर कैसे डिज़ायर आता है, कैसे जाता है? क्या आपको ये सब पता है? नहीं पता है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पता है, तो आपको लगता है कि हाँ मैं ब्रह्मांड हूँ, ठीक है। मेरे अंदर आज से 5 साल पहले बहुत सारे डिज़ायर थे। जैसे कि आप सब जानते हैं, कि नहीं जानते होंगे तो बता दो, मैं आई एम ए म्यूजिशियन, आई एम ए बॉर्न म्यूजिशियन। जब मैं 15 साल का था तो मुझे श्योर हो गया था कि मुझे म्यूज़िक करना है। धीरे धीरे क्या हुआ, जब मैं इस पाथ पे चल रहा था तो मुझे समझ में आने लगा कि क्या ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है। तो ये जो ओवरलोड कर देते हैं ना हम अपने डिज़ायर को, ये ढीला होने लगा। तो जब ये ढीला हुआ, यानी बेसिकली जो मेरा पैशन था, उसके प्रति जो मेरा रुझान था, जो मोह था, जो अटैचमेंट था, जो बंधन था, वो ढीला हो रहा था। आप किसी भी आर्टिस्ट के पास जाओ, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है आर्ट। वो उसको अपने दिल से चाहता है। मेरे साथ वो ढीला हो रहा था, इट वॉज लूजिंग। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज संगीत एंड इट वॉज लूजिंग। सो आई वॉज सर्चिंग फॉर दिस टर्म, वॉट द हेल इज रॉन्ग विद मी, वाई एवरीथिंग इज जस्ट ऐसे पकड़ रखा तो ऐसे छूट रहा है, ढीला हो रहा है, सब कुछ ऐसे नीचे गिर रहा है ना। चिपक के रह के प्यार नहीं होता है कि आप किसी चीज़ से चिपक के ही रहो उसके साथ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे संगीत से प्यार है तो मेरे अंदर उसका कंपल्शन नहीं है, ठीक है। कंपल्शन मतलब अनिवार्यता, विवशता, कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, नहीं है मेरे अंदर, ये खत्म हो चुका, ये धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तो मैं टर्म ढूंढ रहा था ये होता क्या है वैराग्य। वैराग्य मतलब होता है, वै मतलब होता है परे, राग मतलब होता है अट्रैक्शन, द्वेष मतलब होता है रिपल्शन, घृणा और चाहत किसी भी चीज से। जब राग द्वेष आपकी जिंदगी से खत्म हो जाता है तब उसको बोलते हैं वैराग्य। यानी वै राग मतलब राग के परे, यानी अट्रैक्शन के परे कोई भी चीज आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी। जब ये स्टेट आ जाए, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी सुनहरी चीज हो, कितना भी खतरनाक प्लेजर हो, आपको वो बांध नहीं सकता कि मेरे पास ही रहो, वो नहीं हो पाएगा। आप उसको यूज करोगे। आपको पिज्जा खाने का मन है, आप पिज्जा खाओगे, पर हर हफ्ते पिज्जा चाहिए, ये कंपल्शन आप अगर बन रहा है तो आप इसको तोड़ सकते हो। समझ रहे हो? आपको डोसा खाने का मन है, आपका मन उठा डोसा खाने का, आप गए डोसा खा के चले आए। लेकिन अब मुझे रोज तो डोसा चाहिए, आज दाल चावल घर में बना है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो डोसा ही खाऊं। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड द्वेष और राग। राग मतलब होता है अट्रैक्शन। तो धीरे धीरे ये जो मोह है, ये जो अट्रैक्शन है, ये खत्म हो जाता है। कोई भी चीज डिजायर तक सही है, डिजायर का नेक्स्ट लेवल होता है एडिक्शन, मोह, चिपकना, उससे चिपक जाना। जैसे एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना मटेरियल वर्ल्ड में, दो मॉलिक्यूल्स आपस में चिपकते हैं। आप देखोगे ना, ये जो अटैचमेंट है ना, ये बंधन, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे दिखेगा आपको। कोवैलेंट बॉन्ड, दो मॉलिक्यूल्स आपस में जिस बॉन्ड से चिपकते हैं उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो बॉन्डिंग वहीं से चालू हो जाती है। तो धीरे धीरे जब आपकी समझ गहरी हो जाती है, आपको यह पता चलता है कि मैं हूं कौन। भाई मैं तो यूनिवर्स हूं, तो मुझे क्या पाना है और क्या खोना है। भाई जो कुछ भी पाऊंगा वो 50 साल बाद छूट जाएगा, और जो कुछ भी छूटेगा फर्क क्या पड़ता है, छूटने दो। भाई मुझे कंप्लीट करने के लिए, मुझे पूरा करने के लिए किसी भी दुनिया में किसी भी इंसान, किसी भी काम और किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं वैराग्य। सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो गए, आप सेक्स करोगे, आप फूड, आप सब कुछ इन्वॉल्व हो गया। आपको हो सकता है नींद भी आपको अच्छे से, मुझे भी कभी कभी लेट के मोबाइल चलाना पसंद है, तो वो कंपल्शन नहीं है, अनिवार्यता नहीं है मेरे अंदर उस चीज़ की कि मुझे लोगों के अंदर होता है कि आज तो मुझे ये चाहिए ही चाहिए, आज तो मुझे ये चाहिए, ये नहीं है। ये जो मोह है ना, ये एडिक्शन, ये खत्म हो जाता है। तो इसको बोलते हैं वैराग। वै मतलब होता है बियॉन्ड, परे।
राग मतलब होता है अट्रैक्शन। तो ये खत्म हो जाता है धीरे धीरे। जब आपकी समझ गहरी होती जाती है तो आप देखते हो कि सारे डिज़ायर, यही मेरे साथ हुआ था कि सब ढीला हो रहा है। आज से 1 साल पहले देयर वाज अ ह्यूज डिज़ायर ऑफ गेटिंग मैरिड एंड हैविंग किड्स। आज ऐसी कंडीशन है कि इफ आई एम नॉट गेटिंग मैरिड, इवन इफ आई डोंट हैव एनी किड्स इन फ्यूचर, आई डोंट केयर अबाउट इट। आई डोंट केयर। अगर होगा तो अपना 100% दूंगा अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को। इन केस अगर कोई भी सही आदमी नहीं मिलता है, सही औरत नहीं मिलती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शादी हो तो प्रॉब्लम नहीं है, शादी नहीं हो तो प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे नहीं हो तो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरी खुशी सेल्फ डिपेंडेंट है, यानी इंटरनल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ साउंड ऑफ साइलेंस को सुनते रहोगे आप तो उससे इंटरनल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस मिल जाएगा। उसके लिए आपको ये समझना है कि जो साउंड ऑफ साइलेंस है उससे टेम्पररी पीस मिलती है, ये सस्टेन नहीं होती पीस। इस पीस में जब आप पीसफुल हो जाते हो मेडिटेशन करने के बाद, उस पीस को यूज करना पड़ता है सच को समझने के लिए। अब आप कहोगे कि नॉन पीसफुल यानी स्ट्रेस्ड यानी रेस्टलेस स्टेज में क्यों नहीं समझ सकते सच को हम, पीसफुल स्टेज में क्यों समझना होता है? क्योंकि जब रेस्टलेस स्टेज होती है तो कुछ भी, कोई भी प्रोग्रामिंग, कोई भी डेटा सबकॉन्शियस में आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो, आप रीप्रोग्राम नहीं कर सकते हो अपने माइंड को। हाँ, मुझे लेफ्ट साइड ऑफ द बेड ही सोना है, ये क्या, ये प्रोग्रामिंग है। मुझे हाथों से खाना खाना है, चम्मच नहीं यूज करना है, ये प्रोग्रामिंग है। मुझे दिन में 2 बार मैस्टरबेट करना है, ये प्रोग्रामिंग है। इसको रीराइट कैसे करोगे आप? कैसे करोगे जब तक आप पीसफुल नहीं हो? If you are not peaceful, you cannot replace your habits. You cannot rewrite your thoughts. Your behavior, your actions, whatever the hell, there has to be changed. कुछ भी बदलाव लाना है आपको तो शांति चाहिए। हमेशा मैं बोलता हूं, ये मेरा कोट है, शांति बदलाव का शस्त्र है। बिना शांति के कोई बदलाव नहीं हो सकता। The only weapon to change is to become silent first. That is why ये साधना है, that is why योगा एंड मेडिटेशन, जिससे आप साइलेंट हो सको और समझ सको कि मैं ब्रह्मांड हूं। ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपके अंदर क्वेश्चन आएगा, अगर मैं ब्रह्मांड हूं तो नेपच्यून में क्या हो रहा है मुझे क्यों नहीं पता चल रहा है? सही बात है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस। क्वेश्चनिंग बिगन हो चुकी है, क्वेश्चनिंग ही जरूरी है। क्वेश्चनिंग इंटेलेक्ट को शार्प करती है, को उसकी एक्सरसाइज करवाती है, अदरवाइज आपकी इंटेलिजेंस रस्ट मार जाएगी आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ एज। यूथ का दिमाग बड़ा तेज चलता है, 45 साल के दिमाग को, आदमी का दिमाग उतना तेज नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि इंटेलेक्ट रस्ट मार गई है, जंग लग गई इंटेलेक्ट में। ये लॉ होता है, कहीं भी कुछ भी अगर कहीं रख दिया है, एक बर्तन को कमरे के अंदर बंद कर दो, वो बर्तन गंदा हो जाएगा 10 साल बाद, अगर आप कमरा नहीं खोलते हो तो मैं नेपच्यून में क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं, इसको जानने के लिए आपके अंदर क्वेश्चन होना चाहिए। तो आपके अंदर धीरे धीरे जब इस क्वेश्चन के साथ बने रहोगे, मैं नेपच्यून में कुछ हो रहा है तो मैं लंदन में कुछ भी हो रहा है, दूसरे जो लोग हैं, मेरे घर वाले क्या सोचते हैं, मैं वो क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं, अगर मैं ब्रह्मांड हूं तो? ये सब क्वेश्चन पूछो अपने आप से। ये अच्छी चीज है, आप जा रहे हो अच्छे डायरेक्शन में। क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, दैट इज नॉट द इशू। क्यू एंड ए, क्वेश्चन से आंसर के बीच की जर्नी इंपॉर्टेंट है सर। द जर्नी इज द रिवॉर्ड, नॉट द डेस्टिनेशन। क्योंकि जर्नी जब आप करोगे तो आपको सिर्फ रिवॉर्ड तो मिलता ही मिलता है, यानी जो आंसर है वो तो मिलता ही मिलता है, वो तो सेकेंडरी है, मिले ना मिले को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे बड़ी चीज जो है ना आपके अंदर जो मिलती है, वो है कि आपकी इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा शार्प होने लगती है विद द मीडियम ऑफ क्वेश्चनिंग, थॉट्स को यूज करके। थॉट्स यूज ही नहीं होंगे, थॉट्स चाहते हैं हमें यूज करो। सुबह से लेकर शाम तक आपको फालतू के थॉट्स आ रहे हैं, आप उस थॉट को चाहो तो एक क्वेश्चन पे लगा सकते हो, सारे थॉट्स उस डायरेक्शन में भागने लगेंगे। थॉट्स यही तो चाहते हैं, थॉट्स और क्या चाहते हैं? थॉट्स चाहते हैं हमें यूज करो। लोग कहते हैं कि हमें थॉटलेस होना है, उससे करोगे क्या? वो तो जानवर भी थॉटलेस है, करोगे क्या उससे? इंसान होने का क्या फायदा? राइट।
सो नेपच्यून में क्या हो रहा है मुझे क्यों नहीं पता चल रहा है, मेरी मम्मी क्या सोचती है मुझे क्यों, अगर मैं ब्रह्मांड हूं मेरी मम्मी क्या सोचती है मुझे क्यों नहीं पता चल रहा है। इसका मैं आंसर दे देता हूं आपको, नहीं तो आप कहोगे कि क्वेश्चन करके क्यूरियोसिटी पैदा कर दी। क्यूरियोसिटी अगेन एक पॉइंट उठ के आ रहा है, जब हम बड़े हो जाते हैं ना 20 साल के बाद, एक बच्चे में और एक बड़े में क्या डिफरेंस है। लोग कहते हैं ना बच्चों की तरह हमें बनना है, क्यूरियोसिटी का डिफरेंस है। एक बच्चा क्यूरियस होता है, उसके सामने ऐसे बैठा हुआ है वो बेचारा अपना टॉय खेल रहा है, एकदम से पीली पीली लाइट चमकाओ तो कहेगा ये क्या चमक रहा है, ये क्या चमक रहा है, उसकी तरफ वो आकर्षित होगा, वो जाएगा। आप जाओगे नहीं। नेपच्यून में क्या हो रहा है, आई डोंट केयर, आई वॉन्ट टू हैव फूड एंड सेक्स। क्या करोगे उससे, जिंदगी झंड है। इफ यू आर जस्ट स्टिमुलेटिंग योर सेंसेस, झंड है जिंदगी। तो इसका आंसर है कि मुझे नेपच्यून में क्यों नहीं फील हो रहा है, मुझे घर वाले मेरे क्या सोच रहे हैं, मेरी मम्मी क्या सोच रहे हैं, क्यों नहीं फील हो रहा है। इसका आंसर ये है कि ये बॉडी की लिमिटेशन है, ये आपके माइंड की लिमिटेशन है, ये इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है। आप जब गहरे जाओगे कि मैं कौन हूं तो आपको पता चलेगा कि बॉडी अलग है, माइंड अलग है, मैं अलग हूं। उसके बीच में एक और लेयर आती है जिसको प्राणमय कोश बोलते हैं, उसमें बात नहीं करूंगा अभी। प्राणमय कोश की बात ही नहीं होगी, क्योंकि प्राणमय कोश वो जो लेयर है वो एक अलग डायमेंशन खोलती है, वो ऐसी ऐसी चीजें खोलती है जो कि मैं बात करूंगा तो आप सब फैसिनेट हो जाए। दैट्स व्हाई दीस पीपल नेवर टॉक अबाउट इट, बिकॉज उससे कुछ होता नहीं है। तो क्यों नहीं फील हो रहा है, नेपच्यून में क्या हो रहा है, प्लूटो में क्या हो रहा है, जुपिटर में क्या हो रहा है, क्यों नहीं फील हो रहा है, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है। ब्लॉक कर रखा है आपकी बॉडी ने, माइंड ने ब्लॉक कर रखा है। यानी ये सारी चीजें जब नेचर आपको बना रहा था तो ध्यान में रख के ब्लॉक करी गई है। क्योंकि अगर आप सब कुछ फील कर पाओगे, यानी आप ओमनीपोटेंट हो पाओगे, यानी आपके सेंसेशंस पूरी यूनिवर्स में अगर फैले रहेंगे तो आप इतना जबरदस्त डिस्टर्ब रहोगे, आप सोच ही नहीं पाओगे। तो आपको सोचने के लिए, आपको काम करने के लिए, आपको दुनिया में सही चीजें करने के लिए, इंडिविजुअलिटी सेंस करने के लिए, परसीव करने के लिए कि मैं इंडिविजुअलिटी मेरे अंदर, मैं एक सेपरेट क्रिएचर हूँ, ये सेंस करने के लिए दुनिया भर की जितनी भी सेंसेस हैं वो नहीं चाहिए। आपको सिर्फ इस बॉडी तक, यानी इस उंगली के यहाँ तक सेंसेस होंगी। उसके आगे जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप अपना नर्वस सिस्टम बढ़ा दो, जो कि पॉसिबल नहीं है, नर्वस सिस्टम आप बढ़ा दो, पूरी यूनिवर्स फैला, तो आपको सब कुछ फील होने लग जाएगा। लेकिन करोगे क्या उसका, आप पागल हो जाओगे। आप सोचो, आप अपने थॉट्स को नहीं संभाल पा रहे हो, आप प्रॉब्लम है, आपको थॉट्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ब्रेकअप हो गया, मैं प्रॉब्लम में हूं, मैं सोच की याद आ रही, उसकी याद आ रही, उसकी याद आ रही। दुनिया भर के 1 करोड़ आशिकों का ब्रेकअप हो गया है, उसके माइंड से आपको अगर कनेक्ट कर दें, आपकी क्या हालत होगी, फांसी लगा लोगे आप तुरंत इसी वक्त। सो ये जो नहीं फील हो रहा है सब कुछ, ये इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करना होता है आपको कि मैं कौन हूं। तो आज का जो सवाल था वो वैराग्य ये था कि वैराग क्या है, वैराग की प्राप्ति कैसे हो। वैराग मैंने समझा दिया आपको क्या है। धीरे धीरे जब आपकी समझ गहरी होती जाती है कि मैं कौन हूं, गहरी, जैसे आप बोलोगे ना मैं ब्रह्मांड हूं, तो आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस को धीरे धीरे अपनी बुद्धि के थ्रू सॉल्व करना चालू करो। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, जैसे एक क्वेश्चन अभी मैंने बोला आपको कि नेपच्यून में क्यों नहीं फील हो रहा है मुझे, ये क्वेश्चन था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके अंदर। इंस्टेड ऑफ आस्किंग ऑल द गुरुज इन द इंटरनेट और इन द बुक्स, सॉल्व योर सेल्फ। और आंसर मिलेंगे आपको, बट आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसा मैंने बोला, Q&A, क्वेश्चन और आंसर के बीच की जो जर्नी है वो रिवॉर्ड है। द जर्नी इज द रिवॉर्ड, नॉट द आंसर। जो प्रोसेस है वो ही डेस्टिनेशन है, उसको वैसे देखो। तो अब क्या करना है इसमें एग्जैक्टली प्राप्ति कैसे हो, वैराग की प्राप्ति धीरे धीरे प्राप्ति होती है। धीरे 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 ये सब आपको जब समझ में आएगा कि मैं कौन हूं, आपको पता चलेगा कि जो बाहर पेड़ है उसमें भी मैं हूं। आपकी इंटेलेक्ट क्वेश्चन करेगी मैं पेड़ कैसे हो सकता हूं, तो इंटेलेक्ट को, लॉजिकल माइंड को क्वेश्चन पूछने दो, आंसर मिलेगा।
एक लॉजिकल आंसर मिलेगा आपको। सब कुछ जुड़ा हुआ है लेकिन लग अलग अलग रहा है। कैसे जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ का मतलब क्या? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जुड़ा हुआ? क्या चिपके रहे पेड़ से दैट इज जुड़ा? नहीं, दैट इज नॉट जुड़ा हुआ। जो फिजिकल बॉडीज हैं, जो पार्टिकल्स हैं, जरूरी नहीं है कि हर पार्टिकल हर दूसरे पार्टिकल से जुड़ जाए। जरूरी नहीं है कि जुपिटर सन से जुड़ जाए। जरूरी नहीं है कि प्लैनेट अर्थ और वीनस मर्ज हो जाए। नॉट दैट। जरूरी नहीं है कि आप और ट्री जुड़ने का मतलब यह है कि अंदर समा जाओ एक दूसरे। नहीं, जुड़ा कैसे हुआ है? देखो, आप जो कुछ भी सांस ले रहे हो अभी इस वक्त, क्या आपकी कोई भी हैसियत है? अगर इस पेड़ सारे काट दें हम, तो आप क्या सांस ले सकते हो? नहीं ले सकते। तो क्या वो आपके जीने का बुनियाद नहीं है पेड़? हैं? तो क्या वो कनेक्टेड नहीं है? अगर आप सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में भी देखोगे ना, आप एनर्जेटिकली नहीं देखना चाहते हो, अगर आप सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। क्या वो जो वो बनाते हैं वो नीचे गिरता है, क्या आप उसको खा के जिंदा नहीं रहते हो? फल बोलते हैं उसे, फल नाम का प्राणी। तो क्या अगर वो बनाना बंद कर दें तो क्या मर नहीं जाओगे? रियलिटी इतनी सिंपल है, लोग देखना ही नहीं चाहते इसको। जो कुछ भी दिख रहा है आपको, जो कुछ भी हवा ऑक्सीजन है, वो पेड़ की वजह से है। जो कुछ भी आप खाते हो वो फसलों की वजह से है, वो पेड़ की वजह से है। आपकी हैसियत क्या है? क्या करोगे उन 200 करोड़ रुपए इकट्ठा? अगर सारे पेड़ काट दे, क्या पैसे खाओगे क्या? ये चीज लोगों को समझ में नहीं आती है। पानी, क्या पानी हमसे अलग है या मैं ही पानी हूं? क्या हैसियत है मेरी बिना पानी के? कोई हैसियत नहीं है। 24 घंटे में मर जाऊंगा मैं बिना पानी के। ये बॉडी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। इस बॉडी को काट दो, इस बॉडी में 70% वाटर है, 70% अर्थ में भी वाटर है। तो क्या अर्थ और ह्यूमन बीइंग एक ही नहीं है? वाटर तो उसमें भी उतना ही है। आप देखोगे ऐसा कौन सा क्रिएचर है जिसमें वाटर नहीं है, जिसमें एयर नहीं है? अगर वो जो सन है आज वो एनर्जी फेंकना बंद कर दे, वो फायर जो फेंकता है, वो हीट है, जो वो एनर्जी है वो फेंकना अगर बंद कर दे, विद इन 2 to 3 days पूरा प्लैनेट धज्जियां उड़ जाएंगी। तो क्या आप सन नहीं हो? क्या ये बॉडी एब्जॉर्ब कर करके सन की एनर्जी को इवॉल्व नहीं हुई है? तो क्या आपके अंदर सन है नहीं? जरूरी है कि आपको चिपकना है सन से? एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन दिस यूनिवर्स। अगर इस दुनिया आसपास यहां पे स्पेस ही ना हो तो क्या मैं एग्जिस्ट कर पाऊंगा? मेरी क्या हैसियत है? तो क्या स्पेस कीमती चीज नहीं है? आप देखो, क्या आपके अंदर स्पेस नहीं है? क्या आपके अंदर हीट नहीं है? हीट मतलब सन। कहां से आ रही है हीट? ये कोर से आ रही है? नहीं, कोर सन अर्थ तो अब्जॉर्ब करती है और कोर में जाता है, सब कुछ वहां पे इकट्ठा होता है। तो क्या कोर सेल्फ सस्टेनिंग है? नो, इट इज बिकॉज ऑफ सन। एवरी सिंगल थिंग, एवरी सिंगल पर्सन, एवरी सिंगल सिचुएशन इज कनेक्टेड विद ईच अदर। दिख अलग अलग रहा है ये, इसको ऐसे बिल्कुल समझो कि एक लकड़ी है पेड़ की, उससे टेबल बना दिया, सोफा बना दिया, दिख अलग रहा है, टच करोगे तो अलग है। क्या वो जो सोफे में जो कुशन है उसमें जो रुई है, क्या वो हमने बनाई है? क्या वो पेड़ की नहीं है? क्या वो लकड़ी जो सोफे की है, क्या वो पेड़ की नहीं है? क्या पेड़ या जो लकड़ी है क्या वो सोफे की तरह दिखता है? नहीं दिखता। सेंसेस के थ्रू अगर देखोगे तो आपको सब अलग अलग लगेगा, लेकिन आप थोड़ा सा अगर इंटेलेक्ट लगाओगे तो आप देखोगे, आप पहुंचोगे महावाक्य तक, मैं ही ब्रह्म हूं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन साउंड ऑफ साइलेंस एंड मी और द पार्टिकल एंड मी। द पार्टिकल, अगर आप जो स्लिट थ्योरी है, क्वांटम स्लिट थ्योरी, अगर आप इसको देखोगे
तो आप देखोगे कि जब पार्टिकल ऑब्जर्वर होता है तो पार्टिकल की तरह एक्ट करता है, पर जब ऑब्जर्वर नहीं होता है तो वही पार्टिकल वेव की तरह एक्ट करती है। पार्टिकल और वेव यानी जो प्लैनेट अर्थ है और जो स्पेस है, बड़ा अगर इसको करके एग्जांपल लेता हूं तो उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। प्लैनेट अर्थ है ही एक जैसा। प्लैनेट अर्थ जो है वो स्पेस से अलग नहीं है, दिख अलग अलग रहा है लेकिन है नहीं। वैसे ही आप और प्लैनेट अलग अलग नहीं हो, आप एक्सटेंशन हो इस प्लैनेट के, इवॉल्व हुए हो। ये तो दिख रहा है हमें, एवोल्यूशन आया हमारे साथ, लॉ ऑफ एवोल्यूशन है, आप उठा के देख सकते हो, अमीबा से निकले हम लोग। तो क्या अलग है? वेदर यू लिव, वेदर यू डाई विद एक्सीडेंट, नथिंग हैपेंस। इसका मतलब ये नहीं कि सुसाइड कर लो। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेंसेशंस ऑफ पेन एंड प्लेजर, विच इज, पता नहीं, थोड़ा डायमेंशन अलग हो जाएगा, मिस्टिकल हो जाएगा, बट सफरिंग कंटिन्यूज आफ्टर सुसाइड। सो प्लीज डोंट थिंक कि मैं अलग नहीं हूं तो मैं चलो मर जाता हूं तो मैं ब्रह्म बन जाऊंगा। नो, दिस इज नॉट द वे ऑफ गोइंग, राइट। मोक्ष क्या है मैं अगले वीडियो में बात करूंगा, बिकॉज देर इज वन लेयर विच इज, आई विल टॉक अबाउट इट इन द फ्यूचर। क्या अलग है भाई? अब बताओ, अब क्या चाहिए? अब ये समझो कि आप बहुत पहले, टाइम एंड स्पेस एक्चुअली में इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब अगर जब सब कुछ ब्लैक होल में चला जाएगा तो इवन ब्लैक होल में भी टाइम एंड स्पेस नहीं, सो टाइम एंड स्पेस होता ही नहीं है, वो तो प्रोजेक्शन है मटेरियल वर्ल्ड की। आप देखो कि अगर जब आप बहुत पहले अगर आप देखो तो समझ लो आप बैठे हुए थे और सब कुछ धीरे धीरे मैनिफेस्ट होना चालू हो गया। इन रियलिटी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द क्रिएटर एंड क्रिएशन। ना, इसका मतलब ये नहीं कि यू आर अ क्रिएटर, तो इसका मतलब यू हैव सम मैजिक, यू नो, लाइक पीपल थिंक द डेफिनेशन ऑफ गॉड। नो, क्रिएटर डजंट केयर अबाउट इफ अ पर्सन इज रेप्ड ऑन द स्ट्रीट, बिकॉज ऐसा अगर होता तो वर्ल्ड केओटिक नहीं हो रहा होता, वर्ल्ड पीसफुल हो रहा होता। अगर कोई मेंटेनर होता तो, क्रिएटर है लेकिन क्रिएटर को मतलब नहीं है, वो इंटरफेरेंस नहीं देता। आपकी लाइफ आपका कर्मा है। और अगर थोड़ी डीप में जाके देखोगे तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द क्रिएटर एंड द क्रिएशन, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड दिस वर्ल्ड। दैट मीन्स यू आर द क्रिएटर, बट यू कैन नॉट जस्ट कि आई एम क्रिएटर, सो अभी मैं पूरी दुनिया खत्म कर देता हूं। यू डोंट हैव द अथॉरिटी, बिकॉज बॉडी इज लिमिटेड, माइंड इज लिमिटेड। एंड खत्म करना क्यों है? क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया तो वही एक ही चीज बचेगी। जब कुछ नहीं था तो भी वो था, जब कुछ है तो भी वो है, और जब कुछ नहीं होगा तो भी वो रहेगा। तो करना क्या है खत्म करके सब कुछ? आज पूरी की पूरी सोलर सिस्टम ब्लैक होल में चला जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द क्रिएटर एंड द क्रिएशन। इसका मतलब ये नहीं कि यू स्टार्ट डूइंग घमंड कि आई एम द गॉड। नो, बिकॉज आप जो ये बोल रहे हो आई एम दी गॉड, इसका मतलब आप ये कह रहे हो मैं बहुत पावरफुल हूं, मेरे पास मैजिकल शक्तियां हैं। नहीं, यू डोंट हैव। बिकॉज अगर सच में कोई पर्सनैलिटी इस दुनिया को मैनेज कर रही होती, बहुत गलत हो रहा है, टेररिस्ट अटैक्स, ये सब कुछ हो रहे हैं, तो क्या मैं इसको मॉनिटर नहीं कर सकता था? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। तो बेसिकली जो साउंड ऑफ साइलेंस है, जो ब्रह्म है, वो बस हो रहा है। उसका अपना एक डिजायर है जिसमें एक क्रिएशन बनती है, कुछ टाइम दिया जाता है, फिर वो क्रिएशन ब्लैक होल में चली जाती है, फिर कुछ टाइम बाद फिर से क्रिएशन बनती है। अब ये थ्योरी है अकॉर्डिंग टू पतंजलि। 84 आसनास इस वजह से होते हैं, देयर आर 84 आसनास बाय द वे, क्योंकि दिस इज द 84th क्रिएशन। मतलब every single creation was formed before this. Maybe people were there,
एंड एवरी टाइम इट हैज डाइड विदाउट एनी ट्रेस। मतलब ऐसा प्लैनेट ये नहीं है कि अभी बन रहा, अभी ऐसा हुआ है कि अब दिस इज द 84th क्रिएशन। सो दिस द सेम थिंग विल हैपन जो 83 के साथ हुआ था, 83वीं जो 83rd जो यूनिवर्स था उसके साथ जो हुआ था वो अभी इसमें भी होगा। यानी 10 बिलियन का टाइम होता है, 10 बिलियन साल का एक सोलर सिस्टम का, उसका पूरा का पूरा सोलर सिस्टम उठा के ब्लैक होल में खींच लेता है। नाउ व्हाट इज ब्लैक होल? ब्लैक होल इज यू, द कॉन्शियसनेस and the black hole are not two different things, because the characteristic of the consciousness and the characteristic of the black hole is same. There is no time and space in consciousness. There is no form of consciousness. There is no form of black hole. There is no form of time and space. There is no concept of time space जो कि consciousness में भी नहीं होता है. So there is now, ये थोड़ा सा साइंस फिक्शन टाइप का हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहता हूँ, बट दिस इज जस्ट अ थ्योरी राइट नाउ। नाउ साइंस इज ऑल्सो गोइंग इनटू द डायरेक्शन, मे बी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द क्रिएशन एंड द ब्लैक होल, क्योंकि ब्लैक होल इज स्टिल अ मिस्ट्री बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच हैज बीन प्रूव्ड। सो आप देखोगे कि ब्लैक होल ना हर एक गैलेक्सी का सेंटर पॉइंट है। आप देखोगे कि बहुत सारे, आप कभी मिल्की वे गैलेक्सी की इमेज देखो तो उसमें सेंटर बहुत वो होता है, ब्राइट होता है, क्योंकि ब्लैक होल है वहाँ पे, सारे वो स्टार्स को खींच रहा है वहाँ पे। तो सेंटर पॉइंट तो कॉन्शियसनेस भी है हर चीज़ का। कॉन्शियसनेस सेंटर पॉइंट है हर चीज़ का। इनफैक्ट जो हमारा सन है वो भी ब्लैक होल बनेगा आगे चल के। वो इम्प्लोड मारता है जब वो उसका फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाता है, जो हीलियम और हाइड्रोजन है वो इम्प्लोड मारता है। Once it implodes, it creates a black hole. Everything goes inside that, and there is no time and space. So center point consciousness भी है, but आप कहोगे कि ब्लैक होल तो दूर कहीं दूसरे सोलर सिस्टम में है और मैं तो यहाँ पे हूँ, तो मैं ब्लैक होल कैसे हो सकता हूँ? दूर कहाँ आता है? स्पेस में आता है। मैं क्या बोल रहा हूँ? there is no time and space. There is no time and space only. So वहाँ यहाँ है, यहाँ वहाँ है। ये जो टाइम का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है। तो वैराग्य क्या है आपको समझ में आया होगा, किस तरीके से वैराग्य की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे जब आप समझने लगते हो, जब आपका इंटरेस्ट सब जगह से हटने लगता है और इसमें आने लगता है, तब धीरे धीरे सब छूटता है, ढीला पड़ता है। सारे डिज़ायर, सारे फियर ढीला पड़ता है, धीरे धीरे सब कुछ ढीला पड़ने लगता है। मतलब अभी ऐसे होगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे करना, धीरे धीरे ढीला होगा। फिर आप कहोगे एक टाइम आएगा, ठीक है नहीं भी होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी क्या है लोगों के अंदर? शादी हो गई है, बच्चा चाहिए, शादी नहीं हुई है तो लड़की चाहिए, एक कंपल्शन है। उनको लगता है कि वो मिल जाएगा तो बड़ा मज़ा, कुछ होता नहीं है उससे। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि युद्ध को छोड़ के भागना नहीं है, युद्ध में रहना है, इंटेलेक्ट को यूज़ करना है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जिससे इंटेलेक्ट और स्ट्रांग हो जाएगी। तो सब में इन्वॉल्व होना है पर सब में इन्वॉल्व नहीं होना है ये कह सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ का कंपल्शन नहीं होना चाहिए। जब वो कंपल्शन धीरे धीरे ग्रिप हटने लगता है तो कहीं ना कहीं तो आपको हैप्पीनेस का सोर्स ढूंढना पड़ेगा। आप अंदर ढूंढ सकते हो, जिसमें शुरुआत में योगा एंड मेडिटेशन आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उस योगा एंड मेडिटेशन से जो शांति मिलती है उसको यूज़ करना होता है आत्मज्ञान पाने के लिए। जब आप आत्मज्ञान में गहरे हो जाते हो तो आपको पता चलता है कि मैं तो सब कुछ हूँ, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कोई कुछ मिले ना मिले।